गुरुजी एक पर्सन मेरे दोस्त का, वो तो आ नहीं पाए, तो उनका पर्सन उनकी गर्लफ्रेंड के ऊपर है। गुरुजी उनकी गर्लफ्रेंड थी, 2 साल का रिलेशनशिप था, तो वो छोड़कर चली गई। तो उसके बाद वो बहुत परेशान हुए। आपकी गर्लफ्रेंड है? सर मेरी नहीं, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है। तो दोस्त नहीं आया? सर वो नहीं आ पाए, वो आ नहीं पाए। गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ो, वो आएगी ही नहीं। वो क्यों? वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि वो किसी और के साथ सेट हो गई है, इसलिए। अब उसको बता देना अपने मित्र को जी गुरुजी, कि उसका सेट कहीं और चल रहा है, सेटअप। जी गुरुजी। गुरुजी दूसरा पर्सन ये है कि और अब जहाँ दूसरा चक्कर चल रहा है, वो घोर चक्कर चल रहा है कि जब आप घटिया पे सोया करो तो पुलिस वाले भाई साहब से ना 2 हथकड़ियां ले लो। अच्छा। और रात को लगा के सोया करो हथकड़ी बिस्तर से, एक पाँव और एक हाथ में। कोई ऐसी समस्या बताओ जी जो मैं ठीक हूँ। कोई समस्या तो आप बता ही रहे हो, मैं क्या समस्या बताऊं? समाधान बताओ कोई। तो आप ऐसा है ना, कमरे में सोया करो ना, खुले मैदान में क्यों सोते हो? मैं तो गर्मी में मर जाऊंगा जीवन में। अरे तो एसी लगवा लो, पंखा लगवा लो, कूलर लगवा लो। मुसलमानों से दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि मुसलमानों से आप कितनी भी दोस्ती कर लो, लेकिन मुसलमान सदा हिंदुओं को अपना दुश्मन ही मानते रहते हैं। वो हिंदुओं को काफिर कहते हैं। ठीक है ठीक है। वो क्या कहते हैं? काफिर। हिंदुओं को क्या कहते हैं? काफिर। काफिर। तो आप कितना भी मुसलमान को अपना मानो, हिंदू के अंदर तो मुसलमान के प्रति घृणा नहीं है। हिंदू के बीच में तो मुसलमान सुरक्षित रहता है, पर मुसलमानों के बीच में हिंदू सुरक्षित नहीं रह पाता। जो मुसलमान भाई आपके साथ रहते हैं वो ये बोलते हैं कि इतने सारे मंदिर हैं तुम्हारे। हाँ, आप कैसे बोलते हैं 33 लाख देवता, 33 लाख प्रार्थना होगी। हाँ। सर एक ही प्रार्थना करेंगे तो देखो, भगवान जल्दी सुनेगा। एक ही अब देखो आपका जो मुसलमान मित्र है वो आपके साथ मित्रता करके धीरे धीरे वो आपको हिंदू से निकालकर आपको मुसलमान बनाना चाहता है कि तुम्हारे तो 33 करोड़ भगवान हैं, हमारे यहाँ तो अल्लाह एक है, ऐसा बोलता है वो। ये मीठा जहर है। ठीक है ठीक। बात समझ में आएगी नहीं? हाँ ठीक है ठीक है। वो धीरे धीरे आपको आपका माइंड सेट कर रहा है, समझ रहे हो क्या कर रहा है? समझ गए, मैं प्रेम से। हाँ, प्रेम से वो आपको कन्वर्ट करना चाहता है। गुरुजी 2 से 3 बार, एक बार मैंने जहर खाया है, 2 बार फांसी लगाने की कोशिश तो जहर खाए फिर भी नहीं मरे? मुझे खुद समझ में नहीं आया गुरुजी क्यों। तो जहर भी मिलावटी वाला खाया होगा आपने। पता नहीं गुरुजी। कौन सा जहर खाया था? कुछ कीटनाशक था। तो सब में मिलावट रहती है आजकल। और दूसरा प्रयास क्या किया था मरने का? मरने का फांसी लगाने की कोशिश की। फिर रस्सी में मिलावट रही होगी। आजकल स्कूलों में लोग नचवा रहे हैं लड़का लड़कियों को, उल्टा सीधे गलत गलत डांस करा रहे हैं। क्यों करा रहे हो भाई? हम पढ़ने भेजे हैं कि नंगा नाच करने भेजे हैं तुम्हारे स्कूल में? कौन बोलने को तक? कोई नहीं बोल रहा है। भारत में जितने स्कूल बड़े बड़े टॉप के हैं सारे नेताओं के हैं। भारत में जितने बड़े बड़े टॉप के अस्पताल हैं, हॉस्पिटल हैं, सारे नेताओं के हैं। बोले कौन? तुम बोलोगे तुम्हें मार डालेंगे। सरकार केवल लॉलीपॉप बांट रही है बस। हम जो पूजा पाठ करते हैं और घर में जो कुछ समस्या है वो हल नहीं हो रहा है, तो हमारे घर के आदमी है जो कर रहे पूजा पाठ हम नहीं करना है, बिल्कुल बंद करो। मना कौन करता है? हमारे पति देव और सास ससुर तीनों करते हैं मना। कहाँ आए हैं पति? पति देव तो नहीं आए पर सासू माता आई हुई। क्या नाम है सास का? उसको नाम तो है मरनी देवी, पर बरनी मरनी देवी नाम है जी। मरनी जी। मरनी देवी कौन है? मरनी मैया नाम? नहीं, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं। ये कैसा नाम है मरनी मैया? चाहे जैसा भी रहे उसको नाम रखने वाला को पता होगा। मरनी मैया कहाँ हो? पर गुरु जी मरनी मैया बहू को मारे डाल रही है, भजन नहीं करने देती। हमारे 2 पुत्र है, एक पुत्र की जो 3 साल से समस्या है कम हो ही नहीं रहा है। क्या समस्या है? वो दाग है। दाद? जी। दाद खाद खुजली। हाँ। तो दाद तो ठीक हो जाती है, इसमें क्या है? नहीं हो रही। 5 गो डॉक्टर फेल हो गया गुरुजी। डॉक्टर फेल हो गए? आजकल डॉक्टर इसलिए फेल हो रहे हैं, पेपर ही लीक हो जा रहे हैं डॉक्टरों वाले। जी गुरुजी। आप इस पोज में बहुत अच्छे लगते हैं। इस पोज और इस पोज ऐसा ना करिएगा। कौन सा पोज? ऐसा बहुत सुंदर लगते हैं। जैसे आप ऐसा करते हैं ना तो हमारा दिल धड़कने लगता है। प्लीज आप ऐसा मत करिएगा। ऐसे टाटा ना करें। नहीं करना है। मैंने आपको देखा है, आपको फुटबॉल खेलना पसंद है। ठीक है, खेलते हैं। हम भी फुटबॉल खेलते हैं। अभी फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? कब हो रहा मैच? ये होगी, अभी चालू हो गई है। तो भारत ही जीतेगा। भारत है ही नहीं। है? भारत है ही नहीं। आप भारत में खड़े हो कह रहे हो है नहीं भारत। वो फीफा वर्ल्ड कप जो अमेरिका में हो रहा है। तो फिर अमेरिका में क्यों देखना है? तो आपको किस तरह की लड़की चाहिए? कौन सी ब्रांड की?
हम लोग सीजी छत्तीसगढ़ की हैं, रायपुर से हैं, गुरुधु वर्मा हैं। कौन से ब्रांड की लड़की चाहिए? ब्रांडेड? बस कि ऐसे बस चलेगी? घर संभाल ले अच्छे से अपने परिवार में, बहुत हाँ। अच्छी, ज्यादा ये नहीं चाहिए गुरुजी, सादा सिंपल सी बस। सिंपल। जी जी राधे राधे। जी भैया राधे राधे। पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि और अभी तो आपको रुको। इंस्टाग्राम पे फॉलो करते क्लाइमैक्स अभी करते बाकी। आज हमने आपको सामने से भी देख लिया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो आप लड़की हो कि लड़का? मुझे पता था प्रभु जी आप पूछेंगे, मैं लड़की हूँ, मैं 20 साल की हूँ, मेरा नाम सगुन सिंह है। नहीं, पहले मैंने आपको भैया कहा ना, इसलिए। प्रभु ये गलती आपसे नहीं होती है, हर किसी से हो जाती कोई है। बात नहीं, मेरी बहन, सॉरी शक्तिमान। गुरुजी आपने किरीस का गाना सुना है गुरुजी? नहीं किरीस का वो खूब वायरल हो रहा है महाराज जी। जैसे आप कहते हैं मोकैम्बो खुश हुआ, वैसे किरीस का गाना सुनेगा, किरीस का ऐसा वायरल हो रहा है महाराज जी। सुना है आपने महाराज? हमने नहीं सुना। बहुत वायरल है महाराज जी। कि रात में सपने में एक गाना है, बहुत वो आते रहता है, अगर आपकी आज्ञा हो तो सुनाओ। सुनाओ। गुरुजी ये गाना है, बहुत सपने में भी हम बर 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 करते ही रहते हैं। दिल ना दिया दिल ना लिया, बोलो ना क्या किया, बेटा प्यार ना किया तो क्या किया। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश मेरे रहिए। 2 क्वेश्चन है। पहला ये है कि मंडे ट्यूसडे थर्सडे और एकादशी का फास्ट क्यों रखते हैं? भाई एकादशी तो व्रतों में श्रेष्ठ है, इसलिए रखते हैं। अब जैसे दिन होते हैं, सोमवार को भगवान शिव का दिन कहा जाता है, मंगलवार को हनुमान जी का दिन कहा जाता है, तो हर देवताओं के नाम से एक एक दिन को निर्धारित किया गया है। तो जो जिस का उपासक होता है वो अपने परमात्मा को, अपने ईश्वर को खुश करने के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए वो व्रत करता है। जबकि व्रत का अर्थ है उपवास। उप मतलब कहते हैं समीप, वास मतलब रहना, मतलब भगवान के करीब जाने का नाम उपवास है। ठीक है। हाँ, व्रत का मतलब होता है संकल्प। आज से मैं संकल्प लेता हूँ, व्रत लेता हूँ कि मैं निंदा नहीं करूंगा, चुगली नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, ये व्रत होते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि रोटी नहीं खाएंगे वही व्रत है। रोटी ना खाने का नाम व्रत नहीं है, निंदा चुगली छल कपट बुराइयों का त्याग करने का नाम व्रत है। मेरा एक और क्वेश्चन है बोलो। कि जो गलती हम लोग नहीं करते हैं उसकी भी सजा अगर हमें मिलती है तो फिर क्या वह गलती हमें कर लेनी चाहिए या फिर छोड़ देनी चाहिए? क्योंकि ऐसा सजा तो बेटा हमें कभी मिल चुकी हो है। ही नहीं सकता। ऐसा ईश्वर की अदालत में कभी हो ही नहीं सकता कि आपने गलती नहीं की और आपको सजा मिल गई। ऐसा हो नहीं सकता। ए माइक अभी इनको, मेरे साथ है। मैं अभी ये माइक लेने दो पहले। अगर वो गलती कोई इंसान अभी ही करे तो? बेटा गलती जो करेगा और जितनी गलती करेगा उतना ही दंड मिलेगा। यदि मैंने गलती नहीं की तो मुझे सजा ईश्वर की अदालत से नहीं मिलेगी। जिसके पैरों में बिमाई फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। तो भाई जिसके पाँव में कांटा नहीं लगा वो क्या जाने दर्द क्या होता है। तो जिसने भक्ति नहीं की वो क्या जाने कि भगवान क्या होते हैं। ये बताओ जापान में कैसे है, मतलब वहाँ का खान पान क्या है? मिलावटी मिलता है कि शुद्ध मिलता है? शुद्ध मिलता है, वहाँ मिलावटी नहीं, पूरा शुद्ध मिलता है। हम लोग बाहर का है वो, इसलिए हम लोगों का वो मिलावट है, लेकिन उन लोगों के लिए सब शुद्ध होता है। इसीलिए उन लोगों का उम्र 115, 110। अच्छा, वहाँ पे 110 साल के लोग रहते हैं? हाँ, 110 साल, 115 साल। अभी भारत के आम जापान गए थे तो जापान ने टेस्ट में फेल कर दिया तो भारत के आम वापस आ गए। जापान के लोगों ने कहा आपके आम आप ही खाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंजेक्शन लगा लगा के उसकी जो नेचुरल टेस्ट है, नेचुरल उसके जो प्रोटीन विटामिन हैं वो सब नष्ट कर देते हैं। और जापान खान पान में समझौता नहीं करता, उसे कितना भी पैसा दो वो खान पान को ठीक रखता। हमारे भारत में सुना नहीं, लौकी में इंजेक्शन लगाया, रातों रात लौकी बढ़ गई, बाजार में बिक गई। हमारी सरकारें इस पर रोक नहीं लगाती। हमारे देश की आयु 60 साल रह गई है। जापान में ये बता रहे हैं 115, 120 साल नेचुरल है वहाँ। नेचुरल है। क्यों? खान पान बेहतर है, वहाँ की गवर्नमेंट भ्रष्ट नहीं है। मेरे पत्नी को नींद नहीं आती है और डिप्रेशन में पड़ी हुई है। तो आप ठीक से प्यार नहीं करते होंगे? करते हैं, इसको बराबर समझाते रहते हैं गुरु जी। थोड़ा प्यार की मात्रा बढ़ाइए। तो मैया को ना लोरी सुनाया करो, जो 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 जो। लोरी याद कर लो, लोरी सुनाओ। जू 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 नहीं। देखो मैया, अब आपको सोना है, सोने की प्रैक्टिस कर लो।
अब ये आपको लोरी सुनाएंगे, कैसी सुनाओगे एक बार फिर से? जू 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 जूजू नहीं ऐसे में तो जूजू भाग जाएगी। जेठानी है जो मारती मेरे को, तो मैं भाग के डर के मारे आ गई। तो जेठानी क्यों मारती है? ऐसी लड़ाई में करती, मैं लड़ाई नहीं करती, वो ये करो वो करो करती, मैं मार दी, मैं भाग के आ गई डर के मारे। तो जेठानी किस बात पे मारी कि काम नहीं करती हो? नहीं, सारा मैं गुरुजी काम करते, सारा हम काम करते, ये नहीं कहते कि हम काम नहीं करेंगे। घर का काम, सारा घर के काम कर लेते। तो जेठानी मतलब कमाने वाले, उनके पास पैसा ज्यादा है क्या? वो कहते हैं कि जैसे हम कहती वैसे चल, हम कहते हम खराब लाइन पे नहीं जाएंगे, गलत रास्ता पर। तो वो गलत रास्ते पे है क्या? हाँ, क्या जो गलत रास्ता है देवर को जो रखी है, हम नहीं वैसे काम करेंगे जी, हम 1 रुपया कमाएंगे 1 रुपया खाएंगे। तो जेठानी देवर को रखी है? हाँ। अपने पति को नहीं रखी? अपने पति की भी रखी है और देवर को भी रख ली? देवर भी रखी है। तो कितने देवर हैं उसके? तो इसलिए मार दी मैं। कितने देवर हैं? कितने? 2 है उसके देवर। तो ये भी है एक? नहीं, हाँ ये भी है, लेकिन इनको भी नहीं चाहते ना, इनको चाहते कि अच्छा अपनी है, पत्नी को। अच्छा है आपकी जेठानी इनको नहीं रखी, अच्छा तो है। वो बोली कि मेरे साथ ऐसे करो, अपनी घरवाली की छोड़ दो, काली है मैं गोरी लाऊंगी। कौन बोली? मेरी जेठानी। इससे बोली? हाँ। तो नहीं, ये कुछ बात नहीं बोले नहीं ना, घर पे छोड़े। तो क्या उसके पास गोरी की फैक्ट्री है क्या? हाँ, गोरी की फैक्ट्री है, जब भी तो बोले गुरुजी। मतलब लड़की आपको आई लव यू तो बोला था ना उसने? पहले वही प्रपोज किया था, मैंने नहीं किया था, पहले वही किया था। फिर क्या हुआ उस प्रपोज का? वो एक्सेप्ट हुआ, मैंने एक्सेप्ट किया, 6 महीने के बाद वो रफू चक्कर। सर ये शादीशुदा भी है। पत्नी को पता है? हाँ बताया, बट उनको बाद में पता चला। नहीं, कौन सी गाली देती हैं? तुरंत चालू हो जाती है, 2 गलवार दिलवा, ये कोई मतलब होता है गुरुजी? क्या दिलवाई? गुरुजी ये इनका भाषा अलग है, दोगला बना देती है, कुछ भी बोल देती है गुरुजी। पति को दोगला काहे कहती हो? ये पति है कि दोगला है? गुरुजी ये मेरा बाप से लगाकर गाड़ी देता है, मेरा बाप बता रहे मेरा, ये ऐसे बोलता है। बोलो आई लव यू। आई लव यू। अरे हमारी तरफ नहीं, उस तरफ। आई लव यू। अच्छे से बोलो। आई लव यू। हैं? आलू? चलो आप इनको आई लव यू बोलो। मैं नहीं बोलूंगी गुरुजी। अरे मतलब तुम ही पूरी बदमाश हो। गुरुजी ये तीज का इतना मानती हूँ, इसको बिना एक दिन बिना टिफिन के नहीं जाने देती है, मेरा को कदर नहीं करता। अब वो सुधरने को तैयार है, मौका तो दो। आई लव यू। ठीक है। जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। मेरा नाम आदित्य कुमार सिंह है, मैं छपरा बिहार से हूँ। मैं एक प्रोफेशनल बुक राइटर हूँ, ये मेरा पुस्तक है। पत्नी कहाँ है? पत्नी भी सर्विस में आज भी कर रही है सर्विस। कितने साल की है पत्नी? अब इसको भी मैं नहीं जानता हूँ, अब हम आधार भी नहीं देखा है, वो भी सर्विस में अभी। बच्चे कच्चे हो गए और आप ये नहीं जान पाए पत्नी कितने साल की है? क्या जरूरत हमसे जानने की? बात ठीक है, क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, ये तो यार सदा जवान रहता है। हाँ। क्या खाते हो? किसका मांस पसंद है? मच्छी। मच्छी? मछली तो जल की रानी है, तो रानी खाते हो तो मतलब है? आपकी दादी है? हाँ। वो दादाजी? वो नहीं है। तो दादाजी जब मरे होंगे तो उनको पका के खाए कि जला दिया? देखे ही नहीं उनको। हैं? उनको देखे ही नहीं। देखे नहीं? अरे देखे होते तो खा जाते। अच्छा हुआ नहीं देखे। मच्छी बेचते क्यों हैं? भाई बिकता तो जहर भी है, तो जहर पी लोगे क्या? भाई बिकता है तो तुम खाओगे। सेल्फास भी बिकती है। नहीं है, लेकिन काटते क्यों हैं तब? अरे जो काट रहे हैं वो मूर्ख हैं। तो गुरुजी वो मछली कहाँ जाएंगे और वो मुर्गे और बकरे कहाँ जाएंगे? तुम क्यों टेंशन ले रहे हो कि मछली मुर्गी कहाँ रहेगी? बड़ी चिंता है तुम्हें क्या? कहाँ रहेगी के चक्कर में अपने पेट में डाले पड़े हैं। तुम्हारा पेट है कि शमशान घाट? एक बार मैंने जहर खाया है, 2 बार फांसी लगाने की कोशिश। तो जहर खाए फिर भी नहीं मरे? समझ में नहीं आया गुरुजी क्यों? तो जहर भी मिलावटी वाला खाया होगा आपने। पता नहीं गुरुजी। कौन सा जहर खाया था? कुछ कीटनाशक था। तो सब में मिलावट रहती है आजकल। और दूसरा प्रयास क्या किया था? फांसी लगाने की कोशिश की थी। फिर रस्सी में मिलावट रही होगी। रस्सी में मिलावटें नहीं थी, हिम्मत नहीं कर पाया और फिर रोने लगा, फिर नीचे बैठ गया था। आप लोग जवान होके इतना गलत सोचते हो, बताओ। भुजाओं में आपके पानी भरा है कि खून भरा है? राधे राधे गुरुजी। काहे तुम पत्नी को घर से निकाल दिए? क्यों निकालूं मैं घर से? तो ये झूठ बोल रही है। अगर मैं निकालता तो इसको लेके वृंदावन गुरुजी में आता। तो आप शराब पी के आते हो, आप सही काम करते हो? हाँ? शराब पीना सही? नहीं, शराब पीना तो देखो गुरु, शराब पीने वाला इंसान कुत्ता होता है। कोई भी हो। कुत्ता? हाँ कुत्ता होता है।
तो आप इंसान से कुत्ता काहे बन गए? बच्चे हैं आपके? जी, ये लड़का है, ये भी दारू पीता है? दारू अगर जिस दिन पिएगा गुरुजी ना, हाँ। मैं बोलूंगा सामने लेकर मेरे साथ में बैठ के पी। अकेले क्यों पिएगा तू? गाय का मांस खाते हो? गाय का? ना ना गुरुजी, हैं? पिताजी का? मुर्गे का। मुर्गे का? हाँ। और अच्छा, तुम्हारे पिताजी हैं? नहीं है गुरुजी। तो जब मरे थे तो आप? ना ना, मरे नहीं है, घर पे हैं। अच्छा। खाट से नीचे गिर जाते हो? हाँ जी, चोट लग जा, बहुत बुरी चोट। तो नीचे गद्दा बिछा के रखा करो। उठ के बिस्तर पे थे, अपने आप चले जाओ। कहाँ चले जाते हो? फिर कहीं जंगल में भी सो जाऊं, खेतन पे जैसे। तो फिर वहाँ बिस्तर डाल लो, वहीं सोते रहा करो। बिस्तर में क्या है? कोई समस्या बताओ या कि क्या समस्या करूं? ये तो समस्या है ही है, समाधान पूछो। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी के चरणों में चरण स्पर्श। हेलो हेलो गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी के चरणों में राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। सीता महाराज। अब मैं एक लोता लट गया हूँ अपने घर का। काहे नहीं ब्याह करना? बस ऐसे ही नहीं करना। वो ड्रम में पैक होने का डर सता रहा हो। कह सकते हो। सब लड़के डरे हुए हैं, क्या करोगे? समय ऐसा चल रहा है। इसीलिए तो नहीं करना है गुरुजी। लेकिन चिंता ना करो, आपको अच्छी ब्रांडेड बहू मिल जाएगी। पर गारंटी नहीं है ना। शादी नहीं करोगे? नहीं। क्यों? यही समझ लीजिए जो आप बोले। सृष्टि कैसे चलेगी भाई? सनातन की संख्या भी तो बढ़ानी है। वो तो बात सही है गुरुजी, पर लेकिन कहीं संख्या घट ना जाए शादी करने के बाद। अरे नहीं घटेगी। ये भी तो हो सकता है ना। अच्छी मिल जाएगी आपको, चिंता ना करो, डरो मत। कुछ काम धाम करते हो? नहीं सर, नहीं। मेरे स्कूल में बोला था माला उतारने के लिए, तो मैंने मना कर दिया था। हाँ बिल्कुल, क्यों? स्कूल वालों का कोई काम नहीं है, माला ही उतरवाने बैठे हैं। ये नहीं पढ़ाए लिखाए दुष्ट लोग माला ही उतरवा रहे हैं। माला क्यों उतरवा रहे हैं? बोले तुम्हारे बाप का पैसा लगा के खरीदे हैं क्या? राधे राधे गुरुजी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दिमाग में बातें घूमती रहती है कि इसने ऐसे क्यों बोल दिया। तो आपका दिमाग स्विमिंग पूल है क्या? गुरुजी, गांजा पीने के बाद 3-3 दिन इतना, वो एक ही दिन का नशा 3-3 दिन 2-2 दिन सोया ही रहता है। गांजा पीते हो? कभी कभी पी लेते हैं। तो कौन सा वाला गांजा पीते हो? नेपाल वाला कि भारत वाला? नेपाल भारत दोनों। बड़ी कली वाला कि छोटी कली वाला? छोटी बड़ी सब। गांजा पीने वाले सठिया जाते हैं समय के पहले। मालूम है सर। मालूम? तो काहे पीते हो? यदि ये पत्नी मर गई फिर तुम्हारी शादी ना होगी? नहीं, ऐसा पत्नी कभी नहीं मिलेगा जीवन में। धरती माता एक, ये है। हाँ, ये धरती माता है। नहीं, धरती माता है एक पृथ्वी माता है। हाँ। दूसरा ये पत्नी नहीं है हमारा। हाँ। ये मेरी माँ है। तो काहे गांजा पी के उससे मारे डाल रहे हो? अच्छा ये बताओ, आप गांजा नहीं पियोगे? नहीं पियेंगे। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे? माँ कसम नहीं पियेंगे सर। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। हम राक्षस खानदान से हैं। राक्षस खानदान? जी हाँ। तो आप लोग कौन से वाले राक्षस हैं? अब ये तो नहीं पता, पर हैं। राधे राधे। मेरे शादी का राधा, मेरा बाला का राधा गुरुजी। अच्छी लगे तो अपने दोस्त को टैग जरूर करना। मुझे ठाकुर जी नहीं दिख रहे, सांप क्यों दिख रहे हैं? सांप? हाँ, परेशान। तो सांप दिखता बस है कि कुछ कहता भी है? कहता कुछ नहीं है, दिखता है, रोज दिखेगा। दिन में भी आंखें बंद करूंगी सी दिखती है। तो सांप, तो आप पिछले जन्म में नागिन तो नहीं थी? राधा राधा बाबा। हाँ बाबा। मैं बिहार से आई हूँ बाबा। अच्छा बाबा, कब आए बाबा? आज ही आई हूँ, आई तो 8 दिन पहले हूँ। हाँ। लेकिन भीड़ लगी थी तो मैं चली गई। सवाल क्या है बाबा? मुझे महीने का कोई फिक्स ही नहीं है, हाथ में रहते हैं तो फिर ले लेते हैं, मतलब तो मांग लेते हैं, और उसीलिए फिर हर जगह घर पे परिवार में सबसे कहेंगे मुझे हाथ जोड़ती हूँ महाराज जी। गुरुजी, मैं नशे में मैं लेता हूँ। राधे राधे गुरुजी। जी। जो भरत जी थे, कथा में ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने जीवन भर साधना की। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। हम कोई कार्य करते हैं उसमें सफल क्यों नहीं होते हैं? क्या करती हो बेटा? जैसे ब्यूटिशियन कर रहे हैं उसमें भी सफल नहीं हो पाए, इस समय सिलाई कर रहे हैं उसमें भी, ऐसा क्यों? तो सिलाई करने में सुई टूट रही है बार बार क्या?
एक क्वेश्चन और है सर जी। दुख का कारण सर, दुख का कारण दुख का कारण क्या है? अगर ईश्वर शक्तिमान और दयालु है तो संसार में मासूम को इतना पीड़ा और दुख क्यों मिलता है? भगवान तो बड़े दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि आप तो कुत्ता बनने के लायक थे। हम तो कहते हैं कि जितने लोग भ्रष्ट लोग हैं इनको जेल में डालने की जरूरत ही नहीं, सीधा फांसी पे लटकाओ, जनसंख्या कंट्रोल होती रहेगी और ये सब झूठ झपेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा फांसी, इससे क्या है, करप्शन भ्रष्टाचार रुकेगा। जी गुरुजी। आपने 2 लाख की घूस ली, जी गुरुजी। सीधा फांसी दो ना। हमारा कानून ठीक नहीं है, लचीला है। गुरुजी एक आपके चेहरे पे भी बड़ी चमक है, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ, बड़े उजले उजले से नजर आ रहे हैं आप। ब्रह्मचर्य का पालन करो, खान पान सात्विक करो, एलोवेरा मिला लो बेसन में, और बेसन एलोवेरा हल्का सा पानी, और बस साफ कर लीजिए, बढ़िया साफ होगा और नेचुरल आपकी चमक रहेगी। ये वाले वीडियो देखना बहुत मजा आएगा, आपके लिए मैं वीडियो ढूंढ के लेकर आया हूँ। पहले ये वाले वीडियो देखो, फिर इतना मजा आएगा ना। अगर अच्छा लगे तो लाइक और फॉलो कर देना। पहले वीडियो देखो। राधे राधे गुरुजी, आपको चरणों में कुटी कुटी प्रणाम। हम जो पूजा पाठ करते हैं, हमारे पति देव और सास ससुर तीनों करते हैं बना। कहाँ आए हैं पति? पति देव तो नहीं आए, पर सासू माता आई हुई है। क्या नाम है सास का? उसको नाम तो है मरनी देवी। मरनी जी। मरनी देवी कौन है? जा पूछ के मरनी मैया। नहीं, हम आपसे ये पूछना, ये कैसा नाम है मरनी मैया? मरनी मैया कहाँ हो? पर गुरु जी मरनी मैया बहू को मारे डाल रही है। हमारे 2 पुत्र हैं, एक पुत्र की जो 3 साल से समस्या है, कम हो ही नहीं रहा है, वो दाग है। दाद जी। दाद खाज खुजली। देख लिए वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और फॉलो जरूर कर देना। कितने साल की है माँ आपकी? माँ होंगी कम से कम 35-40 साल की। 35 साल की। 40 साल की माँ है? 35 साल की। 35 साल की? जी। और तुम कितने साल के हो? हम आए ऐसे 22 साल के। तुम 22 साल के हो? हाँ। और पत्नी कितने साल की है? पत्नी भी है ऐसे 22-23 साल की। और माँ 35 साल की है। जी। गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने। गुरुजी एक लाइन। बैगन। दिल मेरा मंदिर है, आप उसकी मूरत है। गुरुजी आप कितनी खूबसूरत हैं। और गुरुजी हमारे जो मित्र हैं सब कोई गंदी गंदी बात करते हैं गुरुजी। दोस्त नरक जाएंगे, तुम ना जाना। और गुरुजी कभी कभी हम भी कर लेते हैं। हाँ तो गुरुजी ऐसी स्थिति में अपने मित्रों का साथ छोड़ना होगा हमें। इसी व्यवचार के चक्कर में रावण की लंका जल गई। जी गुरुजी। तो तेरा क्या होगा रे कालिया?